मेडिकल साइंस की एक समस्या है, इसमें कुछ कमी है। इसका मतलब ये है कि न केवल कुछ बीमारियों के कारणों और उनके इलाज के प्रभावी तरीकों को ढूंढना कठिन है, बल्कि कुछ बीमारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। शायद जो छूट रहा है वो आप हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ी देर में विचार करूंगा, क्योंकि पहले एक कहानी, या साफ शब्दों में 8 अरब कहानियां। हमारा डीएनए हमारे शरीर की निर्देश पुस्तिका है। बेशक ये हमारी अपनी अनूठी डीएनए की कहानी दर्ज करने वाली इतिहास की किताब भी है। सभी कहानियां लगभग 3 लाख साल पहले शुरू होती हैं, जब अफ्रीका में मानव का उदय हुआ। कुछ जेनेटिक कहानियां कुछ लाख साल बाद यूरोप, पूर्वी एशिया या अमेरिका की यात्रा के बारे में बताती हैं। कुछ जेनेटिक कहानियां साम्राज्य विस्तार की बात करती हैं। अन्य उन बीमारियों के बारे में जिनसे बचने के लिए हम विकसित हुए, और कुछ बसने, मवेशी पालने और उनका दूध पीने जैसे सरल कामों की। हमारी हर एक जेनेटिक कहानी अलग है, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी शायद आपको उम्मीद हो। हमारा डीएनए 99.9% एक जैसा है। हमारी कहानियां 99.9% एक जैसी हैं, लेकिन वो 0.1% अंतर बेहद शक्तिशाली है। उस छोटे से अंतर में हमारी जेनेटिक कहानियों के बीच वो जगह है जहां हम रोगों का बेहतर इलाज विकसित कर सकते हैं, उपचार जो सभी के लिए काम करें। लेकिन चिकित्सा विज्ञान अभी उन सभी कहानियों को नहीं पढ़ रहा है। ये समझाने के लिए कि शोधकर्ता कैसे रोगों के कारणों का पता लगाते हैं और नए उपचारों को विकसित और उनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा की जांच करते हैं। कारणों का पता लगाने के लिए शोधकर्ता किसी खास रोग से ग्रसित अनेक लोगों से मिलते हैं और उनकी जेनेटिक कहानियां पढ़ते हैं। वे उन कहानियों में बदलाव ढूंढते हैं, उनकी डीएनए कहानियों के कुछ अलग अंश। अगर कुछ मिल जाता है तो उनके प्रभाव से निपटने के लिए हर तरह के अलग अलग तरीके आजमाते हैं, और अगर कुछ आशाजनक दिखता है वो फिर देखने के लिए कि क्या ये सही में है, एक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। पहले चरण में एक छोटा वॉलंटियर का समूह उपचार आजमाता है। खैर, अक्सर उनमें से आधे ही। दूसरे आधे को प्लेसिबो मिल रहा है, जो कुछ भी नहीं करता है। अगर टारगेट खुराक का कोई उल्लेखनीय साइड इफेक्ट नहीं है तो क्लिनिकल ट्रायल को अगले चरण पर जाने की मंजूरी मिल जाती है। चरण 2। इस बार इस स्थिति वाला एक बड़ा समूह है जिसके लिए शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि दवा काम करेगी। अगर दवा प्रभावी लगती है तो ये और भी लंबे समय के लिए और अधिक प्रतिभागियों पर आजमाई जाएगी। इस सब के बाद ही नए उपचार की समीक्षा की जाती है और हमारे द्वारा सामान्य आबादी द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित किया जाता है। लेकिन इसमें एक समस्या है। यहाँ हाल ही में विभिन्न रोगों के कारणों का पता लगाने में जांचे गए लोगों की अलग अलग नस्लें हैं, और यहाँ इस तरह दुनिया की आबादी की नस्ली विविधता की तुलना की जाती है। अंतर पाया? शोधकर्ताओं द्वारा पड़ताल की जा रही है जेनेटिक कहानियां यूरोपीय मूल के लोगों की ओर बेहद झुकी हुई हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप रोग पैदा करने वाले डीएनए के टुकड़ों के लिए नई दवाओं को खोज रहे हैं और आप मुख्य रूप से यूरोपीय मूल की कहानियां पढ़ रहे हैं, तो आप अन्य विविध समूहों के प्रमुख अंशों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं, जो रोग के बदले हुए जोखिम या यहाँ तक कि रोग कैसे होता है इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। जैसे वैज्ञानिकों को सिकल सेल डिसऑर्डर पैदा करने वाले म्यूटेशन का कारण नहीं पता होगा अगर हम केवल यूरोपीय समूहों को देखते हैं। और बात यह है कि मेडिकल साइंस से जो छूट रहा है वो यहाँ खत्म नहीं होता है। अब नए उपचार या मेडिकल डिवाइस का परीक्षण किया जा रहा है। उन सभी पर जांच की जरूरत है। अगर शामिल जेनेटिक कहानियों में पूरी दुनिया से किताबें न ली जाएं, तो कुछ न कुछ छूट जाएगा। उदाहरण के लिए खून के थक्कों को रोकने में इस्तेमाल की जाने वाली वॉरफेरिन दवाई ले लें। शोधकर्ताओं ने पाया है कि समान प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पूर्वी एशियाई मूल के अधिकांश लोगों को यूरोपीय लोगों की तुलना में कम खुराक चाहिए और अफ्रीकी मूल को ज्यादा, यानी सबसे सही खुराक नस्ल के हिसाब से हो। ये इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी क्लिनिकल ट्रायल में छूट सकती है अगर विभिन्न नस्लों को इसमें शामिल न किया जाए। तो उपाय क्या है? खैर, ये काफी सरल है। सैद्धांतिक रूप में सभी के लिए बेहतर काम करने वाले उपचार विकसित करने के लिए हमें सभी की कहानियों को चिकित्सा अनुसंधान में शामिल करना होगा। प्रारंभिक चरण के अनुसंधान में, दवा विकास प्रक्रिया में और पूरे क्लिनिकल ट्रायल के दौरान। अब अच्छी खबर यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए कैंसर शोधकर्ता यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कैंसर के लिए जेनेटिक मार्करों पर शोध के लिए अधिक से अधिक नस्लों के ऊतक के नमूने चाहते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक लोगों के लिए कैंसर के बायोमार्कर की पहचान कर पाएं। निष्कर्ष,
मेडिकल साइंस को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वो सबसे अच्छे पुस्तकालय से कहानियां ले, सबसे ज्यादा व्यापक संग्रह वाली जेनेटिक कहानियां, ताकि सभी की कहानियां सुनी जा सके, आपकी सहित। ये सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि हर किसी को हर जगह सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार मिल सके। जबकि हम महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं, जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? जानिए इस वीडियो से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ नया सीखने का मौका न चूकें।